प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच हाजिर हूं एक और खूबसूरत वीडियो लेकर के। आज मैं आपसे बात करूंगा कि नहाया कैसे जाए। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, लेकिन क्या नहा के स्नान करके भी ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है? या कौन सी नहाने की विधि है कि आप नहाते तो वैसे भी हैं, लेकिन अगर कोई छोटी सी चीज मैंने बताई वैसा करके अगर आप नहाते हैं तो आप अपने कमजोर ग्रहों ग्रहों को बलिष्ठ कर सकते हैं या उनकी सकारात्मकता को अपने तक पहुंचा सकते हैं। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। देखिए, न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 9 नंबर तक टोटल हमारे पास में 9 ग्रह हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ज्योतिष की भी बात करें तो बाकी टर्मिनोलॉजी और विज्ञान तो वही है, ठीक है। तरीके और अप्रोच बदल जाती है, लेकिन अगर नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 हमारा सूर्य है। और सूर्य जो है, हम सब इतने वीडियोस देख करके अब ये बात अच्छी तरह से जान गए हैं कि एक पिता की तरह व्यवहार करता है, एक राजा की तरह व्यवहार करता है, ग्रहों में परिवार का मुखिया है। सूर्य देव जो है वो ग्रहों में सबसे बड़े जो है वो ग्रह है, परिवार के मुखिया हैं और अपना एक अलग छाप रखते हैं। मतलब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा इनको देखा जाता है मोटे तौर पर, तो अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं। सूर्य आपको चमक देता है, सूर्य डिसिप्लिन देते हैं, सूर्य आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, सूर्य आपको गवर्नमेंट विभाग से जोड़ते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जॉब्स के साथ में भी आप आगे बढ़ते हो। प्लस एट द सेम टाइम आपके सूर्य अच्छे हैं तो गवर्नमेंट विभाग से भी आप अपने जीवन में फायदा उठा पाते हैं या बड़े अच्छे से काम कर पाते हैं। आप देखिएगा समाज में काफी लोग हैं जो गवर्नमेंट विभाग से काम करते हैं, व्यापार करते हैं और बड़े सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि गवर्नमेंट विभाग से काम शुरू किया और पहला ही पेमेंट ऐसा अटक गया कि जिंदगी भर बाद में खड़ा ही नहीं हो पाए या काम ही नहीं कर पाए। तो कई बार ये चीजें समझने की होती है, जिसको समझ करके करना चाहिए। तो जब आपका सूर्य अच्छा है तो ये तमाम सारे फायदे आपको हो जाते हैं, लेकिन अगर सूर्य अच्छे नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपयश भी मिल जाता है, अपने नाम के लेकर के भी संघर्ष करना पड़ता है, काम को लेकर के भी संघर्ष करना पड़ता है, गवर्नमेंट से कोई फायदा बेनिफिट आप नहीं ले पाते हो। और बेनिफिट से मेरा मतलब है कि जो जो गवर्नमेंट के विभाग हैं जिनसे आपको रात दिन काम पड़ता है, वहां भी आपको तकलीफें आना शुरू हो जाती है। ऐसे में आप सिर्फ सुबह जब भी स्नान करते हैं, उस स्नान करने के दौरान आप जो आपका दालचीनी होता है, बस उस दालचीनी के पाउडर को आप पानी में जो है वो डालें, मिलाएं और उसके बाद में बस स्नान करें। इतना मात्र करने से भी धीरे धीरे आप अपने सूर्य को बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप उसकी सकारात्मकता को अपने जीवन में आगे बढ़ा पाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नंबर 2 एंड दैट इज चंद्रमा, मून। देखिए, ज्योतिष में हमेशा कहा जाता है कि चंद्रमा जो है वो तन, मन और धन इनके कारक होते हैं। देखिए, चंद्रमा है तो खूबसूरती आपके साथ होती है, चंद्रमा है तो आपके चेहरे पर बड़ा आकर्षण होता है, भोलापन होता है। यही कारण है कि प्यार मोहब्बत के जितने गाने हैं उनका सबका चंद्रमा के साथ में जो है वो कंपैरिजन किया गया है, या प्यार मोहब्बत का बहुत कम गाने ऐसे हैं जिसमें चंद्रमा के बारे में जिक्र न किया जाए। तो चंद्रमा बड़ा खूबसूरत और बड़ा कोमल और बड़ा सॉफ्ट और बड़ा अच्छा प्लेनेट है। इस तरह के लोग बड़े अच्छे बड़े होते हैं, लेकिन मानसिक सुकून और अगर नींद अच्छी चाहिए तो चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। यह आपके कैश फ्लो में भी अपना रोल अदा करता है कहीं ना कहीं। इसलिए
आपके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो आप जीवन में मानसिक शांति को महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे और साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी आप अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। अगर आप अपने चंद्रमा को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो जब भी आप नहाते हैं, नहाने के दौरान अपनी पानी की जो भी आप उपयोग करते हैं, शावर यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे आप मैनेज कर लीजिएगा और अगर बाल्टी यूज़ करते हैं तो आप उसमें गंगा जल या आप दूध डालें और उसके बाद उसका स्नान करें। देखिए यहाँ थोड़ा-सा गलत ना जाए, पता लगा कि साहब आधी बाल्टी दूध रोज़ कहाँ से लेके आऊँ? दूध से मतलब है कि आपने 1 चम्मच दूध उसमें डाल लिया, चलेगा। आपने 2 बूंद दूध की डाल ली, चलेगा। जिस सिर्फ दूध की मात्रा को वहाँ प्रेज़ेंट कीजिए या गंगा जल डालिए थोड़ा-सा और उसके बाद आप उससे स्नान करें तो आप अपने चंद्रमा को भी खूबसूरत कर पाएँगे। चलिए, आइए नंबर 3 पर और नंबर 3 है देवगुरु बृहस्पति का। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 3 की, देवगुरु बृहस्पति की। देखिए देवगुरु बृहस्पति हम सब जानते हैं बहुत बड़ा प्लेनेट है और बहुत बड़ा होने से मतलब सैकड़ों पृथ्वियां इनके अंदर समा जाए इतना बड़ा प्लेनेट है और जब भी पृथ्वी पर कोई परेशानी आती है तो देवगुरु बृहस्पति उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझिए कि इनकी वजह से परिवार है, इनकी वजह से विस्तार है, इनकी वजह से मान सम्मान है, इनकी वजह से ज्ञान है। अगर ये खराब है तो ये तमाम सारी चीजें जीवन में गड़बड़ाने लगती है। तो देवगुरु बृहस्पति को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो सुबह जब आप नहाते हैं तो बहुत थोड़ी सी हल्दी आप अपने पानी में डालें और हल्दी या दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट अगर हल्दी आप डालते हैं और उसके बाद उस पानी से नहाते हैं तो आप अपने देवगुरु बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं सिर्फ इस छोटी सी आदत मात्र से। तो मुझे लगता है कि आपको ये कर लेना चाहिए कि एक बहुत छोटा सा पिंच ऑफ हल्दी डाला और अपना स्नान कर लिया। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की, एंड दैट इज राहु। देखिए राहु के केस में क्या है, राहु सडन बदलाव देने के लिए जाने जाते हैं। राहु विचारों के आप कह लीजिए कि आपके जीवन में बहुत ऊंचाई उड़ने के अगर कोई विचार है, इस दुनिया के गले न उतरे वो विचार हैं, डब्बे से बाहर सोचने की जो मानसिकता है, जो कारपोरेट जगत का शब्द होता है आउट ऑफ बॉक्स सोचना, वो राहु का काम है। तो राहु जो है वो एन केन प्रकार जुगाड़ करके भी आपको जिंदगी में श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं और आपके पैसे का संग्रहण करने के लिए भी, मतलब पैसा आप इकट्ठा कर पाते हो अपने जीवन के लिए, सब चीजें राहु देता है। तो सडन बदलाव अच्छा या बुरा, इन दोनों चीजों में अगर आप राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने पानी में तेज पत्ता और लौंग, इन 2 चीज़ों को आप अपने साथ पानी में डाल करके और स्नान का। अब देखिए यहाँ ये भी चीज़ है कि साहब मैं ये डालूँ क्या करूँ, तो आप रात को भी तेज पत्ता और लौंग एक कप में आपने गला दिया और सुबह निकाला और वो पानी का 1 चम्मच आपने अपने पानी में डाला नहाने के, और आप नहा सकते हो। आप इस तरीके से भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 5 की, और नंबर 5 है बुध। देखिए बुध जो है ना, ये आपको जवान बनाए रखता है जिंदगी भर, मतलब आपकी यौवन अवस्था बरकरार रहती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि उम्र का जो आंकड़ा है वो तो बढ़ता रहता है, लेकिन आप दिखने में जो है वो नौजवान से दिखते रहते हैं। नूर होता है चेहरे पर, आकर्षण आपके अंदर बना रहता है, आपकी वाणी बड़ी खूबसूरत होती है, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन वही बुध अगर खराब है तो आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी की डिक्शनरी में ढूंढना भारी पड़ जाते हैं, और शायद उनका आविष्कार ना हुआ हो ऐसे शब्द भी आपके मुंह से निकलते हैं जो दूसरों को, हृदय को पूरा खरोद के बाहर निकाल के ऑपरेशन करके फिर अंदर डाल देते हैं। ऐसे शब्द भी बुध खराब होने से निकलते हैं। क्या किया जाए, जब आप नहाते हैं उस नहाने के दौरान आप अपना जो पानी है उस पानी के अंदर 2 तुलसी के पत्ते आप जरूर डाल लें, और तुलसी के पत्ते डाल करके उसके बाद उससे स्नान कर लें। आप ये भी कर सकते हैं कि रात को सोने के पहले तुलसी के पत्ते एक मग्गे में, छोटे से कप में गला दिए और सुबह उस पानी को 1 चम्मच डाला और उसके बाद स्नान कर लिया, तो आप अपने बुध को बहुत अच्छा कर पाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नंबर 6, एंड दैट इज शुक्र। देखिए शुक्र है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। शुक्र जो है ये आपके जीवन में मान सम्मान भी दे देता है, सुख आपको संपन्नता दे देता है। शुक्र भी आपके जीवन में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है जिसके लिए आप लालसा करते हैं, कामना करते हैं, जीवन को अच्छा बनाते हैं कि मैं जीवन को बड़ा बनाऊं, वह सब जगह शुक्र काम करता है। शुक्र को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो नहाने के दौरान आप अपनी जो भी नहाने का पानी आप लेते हैं सुबह, उसमें आप
कोई भी थोड़ा सा गुलाब जल आप उसमें डाल सकते हैं, या वो इत्र की छोटी सी एक बूंद जो खुशबूदार कुछ भी बहुत अच्छा आप मिला सकते हैं, बस वो उसके साथ मिलाइए और उससे आप स्नान कर लीजिए। अगर ऐसा भी आप नियमित करते हैं तब भी आप अपने शुक्र को बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नंबर 7 की, और नंबर 7 है केतु का। देखिए केतु जो है पूरी तरीके से आध्यात्मिक है। अगर आप ऐसा समझना चाहें तो जो भविष्य है ना, जो भविष्य वो राहु है और जो पास्ट है वो केतु है। तो केतु जो है बड़ा गूढ़ रहस्य जानता है, किसी भी छोटी छोटी चीज में कितना अंदर तक घुस सकते हैं वो केतु के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। केतु भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है, केतु आपको आध्यात्मिक बनाता है। बड़ा अच्छा प्लेनेट है, लेकिन समझ करके इनका उपयोग किया जाए तो जीवन में केतु भी आपको बहुत ऊंचाइयां देता है। तो अगर आप इस केतु को अच्छा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो नहाने के दौरान अपने पानी की बाल्टी में आप गंगा जल या गोमूत्र, इन दोनों में से किसी की भी कुछ बूंदें आपने डाली और आप स्नान करेंगे तो आप तुलनात्मक ज्यादा अच्छे से अपने केतु को रख रखाव कर सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 8 अर्थात शनि की। देखिए शनिदेव जो हैं वो जीवन में डिसिप्लिन देते हैं, आपको पैसे का अच्छा प्रबंधन देते हैं, और इसके साथ साथ आपकी शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी वो नियंत्रित करते हैं और आपको डिसिप्लिन के माध्यम से बड़ी उन्नति जिंदगी में देते हैं। डिसिप्लिन शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यही डिले कराता है और इसकी वजह से हम शनि को कई बार बुरा कह देते हैं, लेकिन शनिदेव आपको जीवन में व्यवस्थित जिंदगी जीते हुए बड़े कैसे बनना है संघर्ष करने के साथ, यह शनि है। तो शनिदेव को जब आप अच्छा करना चाहें तो सबसे अच्छा है नहाने के ठीक पहले सरसों के तेल की अपने शरीर पर मालिश कर लें और उसके बाद फिर आप नहा लेंगे तो आप शनिदेव को हमेशा प्रसन्न कर पाएंगे और इस वजह से आप काफी आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आखिरी नंबर एंड दैट इज नंबर 9, बात करते हैं मार्स की अर्थात मंगल की। देखिए मंगल आपकी जिंदगी में जोश देता है, जुनून देता है, ऊर्जा देता है, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने की ताकत देता है। जब पूरी दुनिया जहां से खत्म होना शुरू हो जाती है वहां भी मंगल वाला कहता है कि चलो फिर से एक नई दुनिया बसाते हैं। इस तरीके से मंगल का स्वभाव होता है और ये लड़ाकू होते हैं, जिंदगी से लड़ते हैं, लेकिन एन के एन प्रकार ने अपनी जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम जरूर हासिल करते हैं। ये मंगल की तासीर होती है, ठीक है। तो मंगल को अगर हम अच्छा और खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप अपने नहाने के साथ में अपने पानी के साथ नीम के पत्ते आप अपनी पानी में डालें और उसके बाद उससे स्नान करें तो आप अपने मंगल को खूबसूरत कर पाएंगे, चेहरे की लालिमा बरकरार रहेगी, चेहरे की चमक, और आप आनंदित होंगे। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 9 नंबर तक के ये जितने भी ग्रह हैं इनको सिर्फ अपने नहाने की पद्धति में थोड़ा सा बदलाव कीजिए और अपने ग्रहों को पसंद कीजिए। उम्मीद करता हूं मैं आपके दिलों तक पहुंच पाया हूं। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस देखते रहें, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहें, और किसी भी वर्कशॉप को ज्वाइन करके इन विद्याओं में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे आवाज दें, प्रेडिक्शन के लिए भी मुझे आवाज दें। आत्मीय प्रणाम, मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।